जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सैमसंग के फ़ोन में नया जब आप फ़ोन परचेस करते हो तब तो फिंगरप्रिंट सही से काम करता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिंगरप्रिंट में इशू देखने को मिलता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्लो काम करता है या फिर कभी कभी काम ही नहीं करता। और ऐसा नए फ़ोन के साथ भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में भी ऐसा इशू था और मैंने इन सभी मेथड को यूज़ करके, जो भी मेथड मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, सभी मेथड को यूज़ करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में 3 मेथड दिखाने वाला हूं और यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है, इस मेथड को यूज़ करके आप अपने सैमसंग फ़ोन के फिंगरप्रिंट एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि फिंगरप्रिंट पर एक बार टच करने से फ़ोन अनलॉक नहीं होता, आपको 3-4 बार टच करना पड़ता है, उसके बाद फ़ोन अनलॉक होता है। तो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप एक बार टच करोगे उससे ही अनलॉक हो जाएगा। तो ये कैसे करना है, सिंपली आप जब फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हो तब आपको 2 फिंगरप्रिंट, मतलब एक ही फिंगरप्रिंट 2 बार रजिस्टर करना है। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन के पास आपका फिंगरप्रिंट का डबल डेटा रहेगा और आपके फिंगरप्रिंट का सभी हिस्से का डेटा वहाँ पर रहेगा। इसी वजह से जब आप टच करोगे फिंगरप्रिंट सेंसर को तब फ़ोन एक बार में ही ओपन हो जाएगा। अब अगर डिले की बात करें, यहाँ पर अगर आपके फिंगरप्रिंट पर डिले हो रहा है तो इसके लिए मैं 2 मेथड दिखाऊंगा। इसके बाद वाला जो 2 मेथड मैं दिखाऊंगा, ये दोनों मेथड फिंगरप्रिंट अनलॉक टाइम को डिक्रीज कर देगा, मतलब बहुत ही फास्ट आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक काम करेगा। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स के अंदर, बायोमेट्रिक सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा मोर बायोमेट्रिक सेटिंग्स का। इसके अंदर जाने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा शो अनलॉक एनिमेशन। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर एनेबल्ड है तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। और उसके अलावा आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर और यहाँ पर एक विजिबिलिटी एनहांसमेंट का ऑप्शन रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन को आपको एनेबल कर देना। इन दोनों ऑप्शन को अगर आप चेंज करोगे तो फिंगरप्रिंट अनलॉक करने का जो टाइम है वो कम जाएगा, मतलब फिंगरप्रिंट बहुत ही जल्द काम करेगा, आपका फ़ोन जल्दी अनलॉक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों कंपैरिजन, एक साइड में है विद एनिमेशन और दूसरे साइड में विदाउट एनिमेशन। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो क्लियरली कि कितना टाइम लग रहा है विद एनिमेशन में। तो आप इस मेथड को यूज़ करके देखो। और हाँ, एक और चीज़ कि रिमूव एनिमेशन को अगर आप इनेबल कर दोगे तो आपका एज लाइटिंग जो है, नोटिफिकेशन एज लाइटिंग या फिर एज लाइटिंग, ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करोगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगले मेथड में आपको सर्च करना है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सर्च बार में। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर एप्लीकेशन शो करेगा। तो सबसे पहले आपको फिल्टर में जाके ऑल पर सिलेक्ट कर देना है। देन आपको सर्च बार पर सर्च करना है बायो, BIO बायो। देन एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये एनेबल रहेगा, आपको इसको डिसेबल कर देना है। और ये बेसिकली बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का ऑप्शन ही है। और अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करके रखते हो तो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और इसी वजह से फिंगरप्रिंट अनलॉक में डिले होता है। तो इसको आपको सिंपली डिसेबल कर देना है। इससे आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक डिले नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में आपका अनलॉक हो जाएगा। तो इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद चलिए मैं फाइनली आपको शो करता हूँ कि कैसा रिजल्ट आता है। और मैं यहाँ पर एक जुगाड़ू तरीका यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फ़ोन नहीं है, मेरे पास बैक फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फ़ोन है। इसलिए मैं यहाँ पर एक मिरर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको दोनों चीज़ देखने को मिले कि मैं फिंगरप्रिंट को जब टच कर रहा हूँ और जब अनलॉक हो रहा है, दोनों चीज़ एक साथ देखने को मिले। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं फिंगरप्रिंट पर टच कर रहा हूँ और यहाँ पर अनलॉक में थोड़ा भी डिले नहीं है, एकदम साथ साथ अनलॉक हो जा रहा है। सो अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप इन सभी मेथड को यूज़ करके देखो, 100% आपका फिंगरप्रिंट इशू सॉल्व हो जाएगा। तो जाओ यूज़ करके देखो। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अगर चलो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।